महाराणा प्रताप, मेवाड़ का गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, त्याग और स्वतंत्रता के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। एक, प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ किले में हुआ। पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय, मेवाड़ के शासक। माता महारानी जयवंताबाई। बचपन का नाम, उन्हें कीका कहकर पुकारा जाता था, जिसका अर्थ भीलों की स्थानीय भाषा में बेटा होता है, जो उनके भील समुदाय के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण। प्रताप ने बचपन से ही शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कला का गहन प्रशिक्षण लिया। उनका लालन पालन ऐसे माहौल में हुआ जहां मेवाड़ की स्वतंत्रता सर्वोपरि थी। 2, सिंहासनारोहण और चुनौती। उदय सिंह का निधन। 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ। उत्तराधिकार। उदय सिंह ने अपनी अंतिम इच्छा में छोटे बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने जगमाल के स्थान पर प्रताप को मेवाड़ का वास्तविक शासक घोषित किया, क्योंकि वे प्रताप को इस कठिन समय के लिए अधिक योग्य मानते थे। चुनौती। सिंहासन संभालते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुगल सम्राट अकबर की बढ़ती हुई शक्ति। अकबर पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था और मेवाड़ उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। 3, हल्दी घाटी का महासंग्राम। 1576 ईस्वी। पृष्ठभूमि। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए कई दूत भेजे, लेकिन प्रताप ने हर बार अस्वीकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध अनिवार्य हो गया। स्थल। यह युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी नामक संकरी घाटी में लड़ा गया। सेनाएं। महाराणा प्रताप। उनकी सेना छोटी लेकिन देशभक्ति से ओतप्रोत थी। इसमें उनके वफादार भील सैनिक और सरदार शामिल थे। मुगल सेना। यह विशाल थी और इसका नेतृत्व राजा मान सिंह, जो अकबर के सेनापति थे, कर रहे थे। युद्ध की विशेषता। यह युद्ध एक दिन चला, लेकिन अत्यंत भयंकर था। प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता दिखाई। चेतक का बलिदान। युद्ध के दौरान घायल प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए उनके प्रिय घोड़े चेतक ने अपनी जान दे दी। यह घटना भारतीय इतिहास में स्वामी भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। परिणाम। युद्ध अनिर्णायक रहा। हालांकि प्रताप को युद्धभूमि छोड़नी पड़ी, लेकिन मुगल सेना उन्हें पकड़ नहीं पाई और मेवाड़ की स्वतंत्रता का झंडा झुकने नहीं दिया। 4, घास की रोटियां और वनवास का संघर्ष। छापामार युद्ध, गेरिला वॉरफेयर। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों को अपना ठिकाना बनाया और छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। कठिन समय। यह प्रताप के जीवन का सबसे कठिन दौर था। उन्हें अपने परिवार के साथ जंगलों में रहना पड़ा और कई बार घास की रोटियां, घास के बीजों से बनी, खाकर भी गुजारा करना पड़ा। भामाशाह का सहयोग। इसी दौरान उनके वफादार मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति प्रताप को सौंप दी, ताकि वे अपनी सेना को पुनर्गठित कर सकें। भामाशाह का यह त्याग अतुलनीय था। 5, पुनर्गठन और मुगलों पर विजय। पुरानी शक्ति की वापसी। भामाशाह के सहयोग और अपने दृढ़ संकल्प से प्रताप ने अपनी सेना को फिर से मजबूत किया। दीवेर का युद्ध। 1582 ईस्वी। यह युद्ध प्रताप की निर्णायक विजयों में से एक था। इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। इस युद्ध में प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह हराया और कई महत्वपूर्ण चौकियों पर पुनः कब्जा कर लिया। अंतिम विजय। दीवेर की जीत के बाद प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के 64 में से 32 किलो पर फिर से अधिकार कर लिया। अकबर ने उन्हें हराने के लिए कई प्रयास किए, पर सफल नहीं हुआ। 6, अंतिम समय और विरासत। राजधानी। उन्होंने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया और अपने अंतिम वर्ष वहीं शांति और स्थिरता के साथ बिताए। निधन। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में एक शिकार दुर्घटना के कारण उनका निधन हुआ। विरासत। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में अमर है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता किसी भी ऐशो आराम या शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर की विशाल शक्ति के सामने सिर नहीं झुकाया और अंत तक मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा।